अस्सलामुअलैकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूं एहतिशाम चौधरी। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूं इलेक्शन कमीशन के बाहर, जहां पीटीआई के अरकान असम्बली ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे इस्तीफ़े हमें वापस किए जाएं। आखिर ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, जानते हैं अरकान असम्बली से। आइए हमारे साथ। सर, इमरान खान साहब ने कहा था कि हम इनके साथ, इन चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, जिसकी वजह से इस्तीफ़े दिए। अब आप इस्तीफ़े वापस ले रहे हैं, तो ये क्या वाज़ेह पॉलिसी समझ नहीं आ रही? यार मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आती ना, पॉलिसी आप क्या समझेंगे, आपको समझ नहीं आती नहीं ना। आप मीडिया को आप देखें ना, ये हम तो इनको एक्सपोज कर रहे हैं भाई। हमने दिए इन 125 इस्तीफे, इनका काम था अप्रैल में एक्सेप्ट कर देते ना, हमने इनकी मिन्नतें की थी। ये जो बार बार कह रहे थे कि केपी पंजाब असेंबली डिज़ाल्व करें तब हम नई इलेक्शन पे जाएंगे, कौमी असेंबली डिज़ाल्व करेंगे, हमने वो भी इनको करके दिया। हमें पता था ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये हुकूमत अगली इलेक्शन में ये आने नहीं है। तो ये चाहते हैं कि जितना टाइम हमें मिले तो हम उसको अवेल करें, लूट मार को कंटिन्यू करें। अभी भी ये था कि हमारे आने का कोई भी शौक नहीं, हमें कौन से आगे यहाँ बिल्डिंगें बनानी है। हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं कि ये इनका जमहूरी चेहरा एक है, बातें एक करते हैं, चाहे वो पीपी की लीडरशिप हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो मौलवी हो। इन सब का मकसद है कि अपने ज़ाती मफाद जो हैं वो इनको अवेल करने हैं। सर, मुझे बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि हम इनके दोबारा आना चाहते हैं एक्सपोज करने के लिए, तो अपोजिशन लीडर का क्या अभी देखिए वही है ना, ये तो उसको अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज, अभी आप बताएं वो अपोजिशन लीडर है। 12-14 MNAs हमारी पार्टी के, उसी को जाके उस बेचारे को बोलने तक नहीं आता। अभी वो बैठ के इनके साथ कानून साजी करेगा, वो बैठ के इनके साथ जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात करेगा, वो इलेक्शन कमिश्नर की बात करेगा। ये इस पाकिस्तान के साथ मजाक है कि जो भी यहाँ का इंस्टीट्यूट है वो मतलब इसी में लगा हुआ है कि तबाही के सिवा उसको आगे नहीं बढ़ना। तो ये तबाही है पाकिस्तान की। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि चाहे हम सब लोगों की स्ट्रगल से कुछ मुल्क की भलाई हो, वरना ये PTM की जमायतें और इनके साथ जो लोग मिले हुए हैं वो मुल्क को तबाह करके ही छोड़ेंगे। मैम, इस्तीफ़े देना और फिर वापस मांगना, ये यू टर्न पॉलिसी में नहीं आएगा? देखिए, इस्तीफे देना और वापस लेना यू टर्न पॉलिसी में किस तरह आ सकता है? ये हिकमत अमली है, ये एक सियासत है। जिस तरह की अगर वो पहले दफ़ा में हमारे इस्तीफे मंजूर कर लेते तो क्या था, उन्होंने क्यों नहीं किए? ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए ना कि अगर हमारी इतनी बड़ी तादाद थी, अगर ये सारे अरकान असेंबली इस्तीफे दे देते, मंजूर हो जाए, तो असेंबली किस तरह चलाते ये? आज जब उनको सूट कर रहा है, वो 35-35 लेके उनका ख्याल है कि इस तरह ज़िमनी इलेक्शंस कराएंगे। किस तरह कर सकते हैं? मुल्क को इस वक्त उन्होंने जिस चौराहे पे खड़ा कर दिया है, इस वक्त वहाँ से वापसी का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि जनरल इलेक्शंस किए जाएं। जनरल इलेक्शन। मैम, स्पीकर से आप क्या मुतालबा करेंगे? हम यही उनसे मुतालबा करते हैं कि खुदारा आप स्पीकर नेशनल असेंबली बने। आप एक गैर जानिबदार होना पड़ेगा आपको, आप बायस नहीं हो सकते। आप तमाम पार्टीज़ को लेके चलेंगे। ये एक जमहूरियत है और नेशनल असेंबली जो कि सबसे बड़ा इदारा है इस वक्त, जहाँ पर तमाम अरकान असेंबली वहाँ जमा होते हैं, तो आपको इस वक्त हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हम भी तो नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं। MNA साइमा नदीम हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, पहले आपने इस्तीफ़े दिए, अब आप वापसी इस्तीफ़े मांग रहे हैं, तो क्या ये यू टर्न पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल यू टर्न तो मैं अब यू टर्न वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। अब यू टर्न तो मैं कहूँगी कि हमारे स्पीकर साहब की तरफ से भी आ गया है कि एक तरफ तो आपने हमें इनविटेशन भी दिया, आपने वेलकम करने के लिए भी कहा, और आइनी तौर पे अगर आप ये तो मीडिया टॉक्स में भी उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसका आर्टिकल का हवाला दे के उन्होंने कहा कि आप लोग बनफ्स नफीस खुद आइए और हैंड रिटन हमको रेजिग्नेशंस जो हैं वो विड्रॉ करने के लिए दीजिए। वो हमने भी आज पूरा किया। तो देखें, ये यू टर्न तो मैं कहूँगी कि अब इमरान खान की जगह अब ये यू टर्न जो है वो बाकी लोग लेना शुरू हो चुके हैं। मैम, असेंबली में जाकर क्या आप करेंगे? अपोजिशन लीडर जो हमारा बिठाया गया है वो क्योंकि मुनहरिफ हमारे अरकान में शामिल है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी जो है वो इस वक्त अपना अपोजिशन लीडर हो और एक इलेक्शन प्रोसेस को स्मूथली हम अपनी ज़ुबान में उसको बयान कर सकें। सर, मुझे ये बताइएगा कि पहले खान साहब कहते थे कि हम इन चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, जिसकी वजह से इस्तीफ़े दिए गए।
अब वही इस्तीफे आप दोबारा मांग रहे हैं उन्हीं चोरों के साथ बैठने के लिए कि वाज़िया पॉलिसी क्या है आपकी सर? देखें, जिस तरह खान साहब ने असम्बली से बॉयकॉट किया था, इस्तीफ़े जमा कराए थे, तो ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे और हमने तो एक्सेप्ट कर दिए थे। हमने तो हमारे सारे मेंबर्स जितने थे तो उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे। असम्बली डिप्टी स्पीकर ने भिजवा दिए थे, तो ये नहीं मान रहे थे, कह रहे थे कि आप एक एक करके आ जाएं और हम आपको सुनेंगे तो उसके बाद जो कानून के मुताबिक है। अगर इन्होंने करना था तो इन्होंने 8 महीने पहले किया था, तो ये तो नहीं कर रहे थे। तो जब इनका बयानिया था कि आप इलेक्शन, हमने कहा कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, ये कहते हैं कि इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो उससे भागने की कोशिश कर रहे थे। अभी देखें ये सारा जो कुछ कर रहे हैं तो ये इलेक्शन में नहीं जा सकते। क्या कोई ऐसी है खबर कि अरकान पार्लियामेंट खुश नहीं है इस चीज़ से? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, 8 महीने 9 महीने गुजर चुके हैं, इस्तीफ़े हर मेंबर के जमा हैं। अगर कोई भी नाराज़ होता, ठीक है, तो वो चला जाता, बैठ जाता। इस्तीफ़े तो उन्होंने नहीं मंजूर किए थे। देखिए, ये गलत बयानियाँ हैं, इनकी सोच गलत है। ये अभी आवाम से भागना चाहते हैं, कभी क्या कहेंगे, कभी क्या करेंगे। ये सारे इतने हटकंडे हैं और इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। मैम, आपने पहले इस्तीफे दिए, फिर आप वापस ले रहे हैं, तो कुछ आई थिंक मुस्लिम लीग नून के बीच के लोग आपको साइको ना डिक्लेयर कर दें, कोई ऐसी? ये वो लोग हैं जिन्होंने 13 जमातें जिनकी इकट्ठी हुई, और आप ये देखें कि सारी उम्र ये कहते रहे कि हम सड़कों पे घसीटेंगे, पेट फाड़ेंगे, फलां करेंगे। अब मुकदमे एक दूसरे के ऊपर किए। आपको पता है कि लाड़काना को इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं कहा और लाड़काना वालों ने इनको क्या क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब वक्त आता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो यू टर्न इसको कहा जाता है, यू टर्न हमें कहा जाता है कि इन्होंने 3 रैलीज निकाली, कुछ कहा हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने, कोई ऐसी सख्ती की इनके ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ। रशीद शेख साहब बिल्कुल इनको पुरअमन तरीके से सब कुछ करने दिया उनको और लेके वो चले। लेकिन यहाँ तो हम सिर्फ बात ही कर देंगे, हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो आप देख लें किस तरह खारदार तारें बिछी हुई हैं, किस तरह लोग पुलिस वाले हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट में पुलिस वाले अभी मुझे नज़र आए ढेर सारे। तो क्या चाह रहे हैं ये लोग, क्या समझते हैं? हम एक एप्लीकेशन देने आए हैं, भाई तुम ले लो। हम पार्लियामेंट गए, हम उसके बाद मिनिस्टर इनक्लेव गए, अब यहाँ पे आए, हर जगह यही हालत है। आप खान साहब की इस पॉलिसी से मैम मुझे बताइए कि आप खुश हैं साहब? बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखे उस दिन 9 अप्रैल को हमने इस्तीफ़े दिए और सब अपने अपने घरों को चले गए, और उसके बाद आज तक हमें एक पैसा नहीं मिला। जिसके ये लोग टीवी पे बैठ के कहते हैं कि सारे प्रिविलेज ले रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तनख्वाहें हमें 9 अप्रैल की आखिरी मिली थी, उसके बाद कोई तनख्वाह नहीं मिली। तो ये क्या मतलब हमारे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं? या तो जिस तरह फवाद कहता है कि शायद तनख्वाहें ये लोग खुद ही ले रहे हैं, तो हमें नहीं पता। हमें तो कोई फैसिलिटी, जिनके पास गाड़ियाँ थी उन्होंने गाड़ियाँ वापस कर दी, जिन्होंने जो कुछ भी था वो सब वापस कर दिया। इस्तीफे हमें वापस दिए जाएं ताकि हम दोबारा असेंबली में आ सकें। हमारा दोबारा असेंबली में आना यू टर्न नहीं बल्कि इन्हें एक्सपोज करना है। सच न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।